बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं और जिसकी वजह से कश्मीर मॉडल कॉलेज आपको ऑनलाइन स्टडी सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो आज बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि आप स्कूल सिस्टम से प्रमोट होकर कॉलेज सिस्टम में आ चुके हैं और दोनों सिस्टम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो स्कूल की एजुकेशन होती है और कॉलेज की एजुकेशन जो होती है इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क होता है। तो आपने देखा होगा कि अब कॉलेज सिस्टम में जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे इनको आपने कॉलेज की स्टडी के हिसाब से ही आपने क्या करना है, इनको लेना है लेक्चर्स को और इसी के मुताबिक लेक्चर्स को आपने समझना होगा। तो आपने ये चीज़ देखनी होगी कि कॉलेज में जब भी लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा तो उसमें आपकी जो अटेंशन होती है, कंसंट्रेशन जो होती है, वो समझे कि एक की पॉइंट होता है आपका हर लेक्चर समझने के लिए। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो जब सुनेंगे, एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा वीडियो सुने, दूसरी दफ़ा सुने, तीसरी दफ़ा सुने, जब तक आपको ये लेक्चर समझ नहीं आ जाता उस वक्त तक इस वीडियो को आप ना छोड़ें। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ सबसे पहले कि मैं आपको जो है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ाऊँगा और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का सबसे पहले जो लेक्चर 1 मैंने काउंट किया है वो बेसिकली ये है कि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए आपका सिलेबस है कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में आपने क्या क्या चीज़ और कैसे पढ़नी है। सबसे पहले अभी आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश फर्स्ट ईयर और उसके बाद क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। इंग्लिश फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस से मुराद किया कि आपको सिलेबस का तारुफ हो जाए कि सिलेबस है क्या, आपने पढ़ना क्या है। अब देखते हैं सबसे पहले कि आपकी जो बुक्स आपने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में पढ़नी है वो एक है बुक 1 और एक है बुक 3। इनके दो बुक्स आपने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में पढ़नी है, बुक 1 और बुक 3। और इसको पढ़ने के बाद आप देखना यह है कि बुक 1 में कौन सी चीज आ जाती है, शॉर्ट स्टोरीज। अब शॉर्ट स्टोरीज बेसिकली प्रोज की फॉर्म में होती हैं तो ये 15-15 इनके आपकी क्या है शॉर्ट स्टोरीज हैं। और इसी तरह बुक 3 के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में आपके प्लेस हैं और प्लेस टोटल आपके कितने हैं 3 हैं और दूसरे पार्ट में आपकी पोएम्स हैं और पोएम्स टोटल कितनी है आपकी 20, इनके 20 पोएम्स हैं। उसके बाद मूव करता हूं आपको पेपर पैटर्न की तरफ कि पेपर पैटर्न जो है आपका ये कैसा है, इनके बोर्ड का पेपर आपका कैसा आएगा और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे पेपर पैटर्न लिखा हुआ है, आगे 100 लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने हैं 100। अब आगे मैं जंप करता हूँ कि सबसे पहले पेपर पैटर्न की जो डिवीजन है उसमें दो तरह की है, एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव जो पेपर आपका होगा वो टोटल 20 मार्क्स का होगा और देखिएगा प्लीज ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स। उसके बाद इसकी जो डिवीजन बनी हुई है वो इस तरह की है कि क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 के आगे 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। उसके बाद पार्ट ए में क्या होगा आपके 10 MCQs ऑफ सिनोनिम्स होंगे, यानी कि 10 नंबर के आपके सिनोनिम्स आएंगे। और उसके बाद पार्ट बी देखें, इसमें 5 MCQs होंगे। वो टेक्स्ट जो आपका होगा बुक 1 का, बुक और 3 का, उस टेक्स्ट में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है जनरली, तो उसके कितने मार्क्स होंगे आपके 5 होंगे। और उसके बाद आपका पार्ट सी आ जाता है। अब पार्ट सी में बेसिकली क्या होगा यूज ऑफ वर्ब्स, यानी कि यूज ऑफ वर्ब्स से मुराद बेसिकली क्या है कि जिस तरह ग्रामर है और ग्रामर में टेंसेस आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके ये 5 नंबर को क्या करेंगे कवर करेंगे और हम इनको बाकायदा हर लेक्चर में इंशाल्लाह इनको हम डिस्कस भी किया करेंगे और बाकायदा से आपको ग्रामर के ऊपर लेक्चर भी डिलीवर किए जाएंगे। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ, सब्जेक्टिव की। अब सब्जेक्टिव के जो टोटल मार्क्स आपके हैं वो 80 हैं और जब 80 मार्क्स की हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या करना है आपने कि देखना है कि क्वेश्चन 1 हमारा हो गया है किसमें ऑब्जेक्टिव में, और क्वेश्चन 2 जो है उसमें क्या होगा आपके जो उससे पहले इनके इसको सेक्शन 1 कहा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर जो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल 9 और 9 में से आपने कितने करने होंगे 6, यानी कि 9 आपके टोटल पेपर में आएंगे और उसमें से आपने कितने करने होंगे 6। तो इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे 12। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस बुक से आएंगे बुक 1 से।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक 3 से आएंगे, और बुक 3 का जो पार्ट प्लेस वाला है उसमें से होंगे, और वो टोटल क्वेश्चंस आपके आएंगे 8, और आपने कितने करने होंगे 5, और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 10। तो इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखना है कि इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये भी बुक 3 का हिस्सा है, और ये जो पोएम्स का सेगमेंट है उसमें से ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल कितने पोएम्स हैं 20 पोएम्स हैं, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं उनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि 6 हैं। आपने 6 में से 4 करने होंगे, और इसके मार्क्स कितने हैं 8 हैं, और ये हमारा क्या हो गया सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 अगर आप देखें तो इसमें 12, 10 और 8, तो ये टोटल कितने बन जाते हैं हमारे पास 30 मार्क्स ये बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में क्या होगा, सेक्शन 2 बेसिकली जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 चीजें आपने नोट करनी है, एक है लेटर और एक है एप्लीकेशन, और दरम्यान में आप देखिए ये चीज मैंने लिखी हुई है आर, इनके आपका जब पेपर होगा तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसमें एक लेटर आया होगा, फिर या लिखा होगा आगे और उसके साथ आगे क्या आई होगी एप्लीकेशन। तो ये आपके पास चॉइस होगी कि आप लेटर लिखें या फिर एप्लीकेशन लिखें, इन दोनों में से आपने एक को करना होगा, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 10। आगे मैं मूव करता हूं, जंप करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, अ मॉरल स्टोरी ऑन एनी वन ऑफ द गिवन मॉरल्स, यानी कि वहां पे आपको एक मॉरल स्टोरी लिखनी होगी। मॉरल स्टोरी बेसिकली इन सेंस कि कोई भी 2 मॉरल्स दिए जाएंगे, और वहां पे भी ऑप्शन आर का होगा कि उन 2 मॉरल्स में से किसी एक का इंतखाब करना होगा आपने, फिर उसको आपने लिखना होगा, और इसके भी टोटल मार्क्स कितने हैं 10 हैं। और इसके बाद मैं आगे जंप करता हूं, यहां तक मेरे ख्याल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और अब मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है उसमें आपका आएगा स्टैंजा। स्टैंजा, इसको स्टैंजा भी प्रोनाउंस किया जाता है और स्टांजा भी प्रोनाउंस किया जाता है। और उसके बाद इसके कितने मार्क्स हैं 5, और ये किस हिस्से में से ऐसे आएगा, बुक्स 3 पोएम्स में से आपका एक स्टैंजा आएगा, और इसमें चॉइस वगैरह नहीं होगी। उसके बाद आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स आएंगे, वो भी आपके 5 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल आपके आएंगे 7 में से आपने कितने करने होंगे 5 करने होंगे, वो भी कितने मार्क्स के हैं 5 के। और उसके बाद आपकी पंक्चुएशन आएगी। पंक्चुएशन जो आपकी आएगी वो बुक 1 से आएगी। अब बुक 1 जो है आपकी, उसमें से पंक्चुएशन होगी, वो कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी आपको टेक्स्ट में से, उसको आपने पंक्चुएट करना होगा, तो इसके टोटल मार्क्स भी कितने हैं 5। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टैंजा के 5, पेयर्स ऑफ वर्ड्स के 5 और पंक्चुएशन के 5, तो इन टोटल ये कितने हो गए हमारे पास 15, यानी कि क्वेश्चन 7 के भी मार्क्स आपके पास कितने हुए 15। और उसके बाद जंप कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिकली ये ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इनटू उर्दू, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू उर्दू, यानी कि एक इंग्लिश का जो बुक 1 है आपकी, यहां पे मैं लिख देता हूं बुक 1। बुक 1 की जो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, बुक 1 की कौन सी कितनी स्टोरीज 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उन 15 शॉर्ट स्टोरीज में से एक पैराग्राफ आएगा, एक पैसेज आएगा इंग्लिश में, आपने उसको क्या करना होगा उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। ये बेसिकली क्या था आपका पूरा पेपर पैटर्न था। अब सिलेबस, इसके लिए आपने एक चीज लाजमी याद रखिएगा कि जब भी वीडियो सुने आपके पास बॉल पॉइंट और नोटबुक लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो वीडियो सुनते हैं तो बाज़ का ऐसी चीजें होती हैं जो आप स्किप कर जाते हो, आपको समझ में नहीं आती। और उसके बाद सबसे पहले आपने जो पहली फुर्सत में जो काम करना है इस वीडियो में, वो आपने सिलेबस को क्या करना होगा, नोट करना है, लिखना है, उसको देखना है। पर जब सिलेबस आप देख लेंगे, समझ आ जाएगी आपको कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा, तो फिर आप खुद ब खुद मतलब जो है ना आगे जो भी चीजें आपको लेक्चर दिए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे, तो आपको बार बार सिलेबस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आप सारा ये समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।